हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉपिक जो आप लोगों की डिमांड पर आया है कि जॉब एनरिचमेंट जॉब एनलार्जमेंट में क्या डिफरेंस होता है, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट के लिए, वैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकोगे एक फोटो है जिसमें आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि एनलार्जमेंट और एनरिचमेंट है ना, इसका जो एक्सपांशन है वो कैसा होता है, सबसे पहले आपको यही याद रखना है। तो जो हमारा जॉब एनलार्जमेंट होता है वो वर्टिकल होगा, ठीक है। जॉब एनलार्जमेंट वर्टिकल होगा। ये जो जॉब एनलार्जमेंट होता है ये सेम पोजीशन पर आपका बोर्डम, आपका जो मोनोटोनी होती है उसको कम कर मोनोटोनी जो होती है उसको कम करने के लिए एडिशनल वर्क आप लोगों को दिया जाता है। तो जो एडिशनल वर्क एम्प्लॉइज को दिया जाता है सेम लेवल पर, जिसमें कोई न्यू स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो होता है आपका क्या चीज, एनलार्जमेंट, ठीक है। वो होता है आपका एनलार्जमेंट जो हॉरिजॉन्टल लेवल पर होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं एनरिचमेंट की, तो जो एनरिचमेंट होता है वो वर्टिकल होता है। वर्टिकल का मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन को इंक्रीज किया जा रहा है ना, आपकी पोजीशन को इंक्रीज किया जा रहा है। मतलब अगर आप अभी एजुकेटिव पर है तो आपको सीनियर एजुकेटिव की पोजीशन दी जा रही है। अगर सीनियर एजुकेटिव की पोजीशन पर आप पहुंच रहे हैं तो दैट मीन्स कि यू रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ न्यू स्किल्स, आपको एक नई स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको एडिशनल क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक एडिशनल पावर मिल जाएगा कुछ डिसीजंस लेने के लिए। आपको यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो एक मोटिवेशन इंक्रीज होगा। आपको ये मॉनेटरी टर्म्स में भी बेनिफिट प्रोवाइड होगा क्योंकि आप यहाँ पर प्रमोशंस पा सकते हैं। तो इस तरह के बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इस पोजीशन पर एक ऑथोरिटी भी आपको मिल जाती है कि अगर कोई टास्क आपने किया हुआ है तो उस टास्क के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल फॉर योर टास्क। तो डिसीजन मेकिंग पावर के साथ साथ ऑथोरिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है अपने उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो ये है आपका एनरिचमेंट। बेसिकली जो एनरिचमेंट होता है ना वो एक तरह से कह सकते हैं एक मैनेजमेंट टूल होता है जो मैनेजमेंट यूज करता है जिससे कि वो काम को और ज्यादा एक तरह से चैलेंजिंग बना सके, जॉब को और ज्यादा चैलेंजिंग बना सके, जिससे एम्प्लॉय को काम करने में डबल मजा आने लगे। तो ये होता है बेसिकली आपका जॉब एनरिचमेंट। अब इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा, जो हमने बोला है वही है। जो एनलार्जमेंट होता है ये बोर्डम को खत्म करने के लिए एक्स्ट्रा टास्क ऐड किया जाता है, और जो एनरिचमेंट होता है ये एक मोटिवेशन टूल की तरह काम करता है। मैनेजमेंट टूल की तरह काम करेगा जो एम्प्लॉइज का मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग पावर और उसकी अथॉरिटी को इंक्रीज करता है। एनलार्जमेंट की अगर हम बात करें तो ये जॉब डिजाइन की टेक्निक होती है जो जॉब को डिजाइन करता है नए तरीके से, और ये आपका मैनेजमेंट टूल होता है एनरिचमेंट। जो आपका जॉब एनलार्जमेंट होता है ये एक तरह से आपकी बोर्डम को खत्म करने के लिए होता है, और ये आपके एनरिचमेंट जो होता है वो जॉब को चैलेंजिंग बनाने के लिए होता है। अगर हम जॉब एनलार्जमेंट की बात करते हैं तो जॉब एनलार्जमेंट के लिए किसी भी स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो स्किल्स अभी आपकी है उसी लेवल पर ही आपका काम रहेगा। बट अगर हम एनरिचमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एडिशनल जो रिक्वायरमेंट है किस चीज की, स्किल्स की, वो आपको रहेगी। जैसा मैंने बताया एनलार्जमेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा और एनरिचमेंट जो होगा वो आपका वर्टिकल रहेगा। और याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। एनरिचमेंट का वर्ड याद करो, रिच। जब आप रिच होते हो तो क्या होता है, पैसों में बढ़ोतरी होती है ना, तो रिच हमेशा वर्टिकल जाएगा। अगर इस रिच से आपने इसको कीवर्ड को पकड़ लिया तो हॉरिजॉन्टल याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपका रिचमेंट मतलब आपका जॉब एनरिचमेंट, और दिस इज योर जॉब एनलार्जमेंट। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। सो कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। इफ यू लाइक द वीडियो तो एक लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम है तो, और बाकी के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। ऑल द बेस्ट।